कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ मैंने पहले ही यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है। कूलम्स लॉ का क्या कहता है आपके पास, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the charges. So force is directly proportional to the product of these charges in which between electrostatic force is happening. Okay, to the product of the charges and inversely proportional, or inversely proportional किसके है, and it is inversely proportional to the distance, the square of the distance in between them. ठीक है, ओके। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फोर्स आपके पास इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ओके, जहां पर कि के आपके पास क्या है, के कांस्टेंट है, और के कांस्टेंट की आपके पास वैल्यू है, ठीक है। के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए, मैं पहले इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या आपके पास जो फोर्स आप दो चार्जेस के बीच में लगता है, Q1 और Q2, Q1 और Q2, ठीक है, दो चार्जेस के बीच में जब कोई फोर्स लग रहा है आपके पास, वो आपके पास क्या है, उसकी डायरेक्शन तो कोई होगी, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके पास, ठीक है, कौन सा चार्ज किस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो वैसे तो आपके पास जो फोर्स होता है इट इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉइंट चार्जेस, ठीक है, तो इनकी जो डिस्टेंस होगी उनके अलोंग ही रहेगा आपके पास फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉइंट चार्जेस, ठीक है, पॉइंट चार्जेस तो मतलब कि आपके पास एफ वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जो आर कैप की होगी, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, एफ इन द वेक्टर फॉर्म के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, आने वाले स्लाइड्स में, ठीक है, ओके। हम के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। के आपके पास क्या है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और के की वैल्यू आपके पास कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप, हाँ जी, k इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सब चीजें वैसे आपको पता है, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ इसके बारे में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओके। तो ये आपके पास एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कोई दो चार्ज लगे, Q1 और Q2, Q1 Q2 आर हियर, दीज आर पॉइंट चार्जेस बेसिकली, ओके। एंड द डिस्टेंस ऑफ द Q1 फ्रॉम द ओरिजिन इज लेट्स से R1, ठीक है, R1 वेक्टर है आपके पास, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द Q2 फ्रॉम द ओरिजिन इज लेट्स से R2, ठीक है, R2 वेक्टर लगा रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर है आपके पास, सो इट विल बी लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पर आपके पास Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस आपके पास होगी, देखिए ऐसे, तो आपके पास ट्रायंगल लॉ बन गया ना, ट्रायंगल लॉ बन गया, तो आपके पास क्या लिखेंगे आप, R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1, दैट्स हाउ, ठीक है, ओके। अब मैं आपसे पूछूं, फोर्स बाय Q1 ऑन Q2, ठीक है, Q2 पर लगाया गया फोर्स Q1 के द्वारा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, फोर्स बाय 1 ऑन 2, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल कूलम्स लगाएंगे, कितना आपके पास, के Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन देम, ओके। क्या लिखूंगा आपके पास, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ठीक है। इसका आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में, ये आपके पास डायरेक्शन है आर कैप 2 1, क्योंकि आप देखिए ना, बाय 1 ऑन 2, ठीक है, बाय 1 ऑन 2, तो आपके पास आर कैप 2 1 चलेगा इसके अंदर। तो ये रहा आपके पास आर कैप 2 1, ओके, ओके। अब ऐसे में अगर पूछूं, फोर्स बाय Q2 ऑन Q1, ठीक है, फोर्स बाय Q2 ऑन Q1, दिस वुड बी लाइक दिस, फोर्स बाय 2 ऑन 1, 2 ऑन 1, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, के Q1 Q2, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, ये तो वैसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1 मॉड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन क्या होगी, 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, तो आपके पास मैं यहाँ पर लिखूंगा आपके पास 1 2, ठीक है, 1 2, 1 की तरफ जा रहा है ना, 1 की तरफ जा रहा है आपके पास, 1 की तरफ आपके पास पॉइंट है, 1 की तरफ आपके पास पॉइंट है, एरो उस तरफ है, ठीक है। तो आपके पास R12, ठीक है, इसे भी हम ड्रॉ कर देते हैं आपके पास, ये आपके पास ये रहा आर कैप 1 2, ठीक है। तो ये बातें क्लियर है आपको, फोर्स बाय Q1 ऑन Q2 एंड फोर्स बाय Q2 ऑन Q1, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास आर कैप 2 1 इज इक्वल टू, मतलब कि
नेगेटिव ऑफ R12, मतलब कि डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कंक्लूसिवली F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ठीक है, ऐसे कहा जाता है इसके अंदर। ओके, तो ये पूरा सिस्टम है ना, Q1 Q2 एक पूरा सिस्टम है आपके पास, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या लगता है, नेट फोर्स, सो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम is 0. Okay, so net force on the system is 0 when there is no external force acting over it. Okay, so by the Newton's second law, we know that force is rate of change of momentum. Okay, dp by dt. तो यहाँ पर आपके पास नेट फोर्स तो 0 है आपके पास सिस्टम का, तो यहाँ से मुझे ये पता लगता है कि यहाँ कंक्लूड होता है कि p आपके पास क्या रहता है, कंजर्व रहता है, p आपके पास कंजर्व रहता है इसके अंदर, ठीक। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे चलते हैं हम। तो अब आगे चलते हैं। तो अब आपके पास यूं है कि हाउ द कूलम फोर्स विल चेंज व्हेन इन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस अ मीडियम इज प्लेस्ड। ओके, सो नाउ कूलम फोर्स, ठीक है, व्हेन मीडियम इज प्लेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये Q1 और ये आपके पास Q2, ठीक है, और इनके बीच में मैंने आपके पास क्या प्लेस कर दिया है, एक मीडियम प्लेस कर दिया है। तो ये कोई मीडियम प्लेस कर दिया मैंने इसके अंदर Q1 और Q2 के बीच में, ठीक है। तो इस टाइम पर आपके पास फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू आपके पास चेंज हो जाएगी। आप क्या लिखोगे, 1/4 नॉट द एप्सिलॉन नॉट, ओनली एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे यहाँ पर, सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे, ठीक है। Q1 Q2 बाय R² R, ठीक है। अब देखिए पहले मैंने एप्सिलॉन नॉट लिखा था, अब मैं एप्सिलॉन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर से एक नई डेफिनेशन निकल के आती है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R, ठीक है। एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मींस आपके पास परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, और जो यहाँ पर एप्सिलॉन R की वैल्यू होती है, ये आपके पास वेरी करती है 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। देखिए ये फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर एंड वैक्यूम, एयर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन R इक्वल्स टू 1। फॉर आपके पास वाटर आपके पास एप्सिलॉन R इज इक्वल्स टू 81, एंड फॉर कंडक्टर एप्सिलॉन R इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको यूं कहा कि डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया है ना, उसके बाद आपके पास फोर्स की वैल्यू इतनी हो जाएगी, कूलम्स फोर्स की वैल्यू इतनी हो जाएगी, कूलम्स लॉ चेंज हो जाएगा, ठीक है। पर आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, इसके पीछे की फिजिक्स क्या वर्क कर रही है, क्यों आपके पास कूलम फोर्स चेंज हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो ये जानना भी जरूरी है हमारे लिए। देखिए वो क्या रहा है आपके पास, जब आपके पास ये मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लेता हूँ, ठीक है, ये आपके पास Q1 और ये Q2, ठीक है। तब ये Q1 Q2 लेट्स से बोथ आर लाइक चार्जेस, ठीक है, दोनों ही आपके पास पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस रखे हो, ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक है। पहले आप ये भी जान लीजिए आपके पास डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन नहीं पता मुझे, मैं अभी तक डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करता जा रहा हूँ, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन आप देख लीजिए, डाइलेक्ट्रिक क्या आपके पास, इट इज एन इंसुलेटिंग मटीरियल, ठीक है। एक तरह का इंसुलेटर है आपके पास, एक मिला के इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक ग्लास, माइका, प्लास्टिक, ओके, etc, whatever comes to your mind, that that does not conduct electricity. So you can have anything in your mind, but that does not conduct electricity. So that is what we call the electricity. Okay, that does not conduct electricity but responds to electric field by polarizing। देखिए ये जो लास्ट लाइन है इसका मतलब मैं आपको बता दूंगा, बस 2 मिनट वेट कीजिए आप, आपको ये ऊपर वाली लाइन का मतलब समझ में आ गया। डाइलेक्ट्रिक क्या है आपके पास, इट इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बट की वाली लाइन है, बट रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजिंग। सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो आपके पास ये कोई मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक में आपके पास क्या होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जब आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, एक आपके पास पॉइंट चार्जेस के अक्रॉस प्लेस किया जाता है, ठीक है, तो जो इसके एटम है वो पोलराइज हो जाते हैं आपके पास। पोलराइज कैसे होते हैं, देखिए पहले तो आपके पास जो एटम था वैसे था पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पर ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो आपके पास एटम से तो बना हुआ है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज प्लेस होगा तो ये यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक ऐसे
इधर नेगेटिव आ जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा ऐसे, स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाएंगे आपके पास, स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाएगा, इधर भी आपके पास स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाएगा, दैट्स हाउ। ओके, अब इस डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या कहता हूँ, इस चीज को मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, इस चीज को आप लिख लीजिए, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस within each molecule or atom experience opposite force. Okay, when a dielectric is placed in between two electric charges, the positive and negative charges within each molecule or atom experience opposite force. As due to this, these charges experience tiny displacement. What that is what we called electric polarization. ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको लिख लेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं था यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो मैं डेफिनेशन लिख देता। ओके, यहाँ पर अब आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा क्यों आपके पास कि यहाँ पर कूलम फोर्स चेंज हो जाते हैं। तो इस चीज की वजह से, ठीक है, ये पोलराइजेशन की वजह से आपके पास जो टोटल फोर्स है, ठीक है, इनके जो फोर्स है वो आपके पास बदलाव में आ जाते हैं जब कोई एक मीडियम प्लेस किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है और ये चार्जेस भी कंट्रीब्यूशन देते हैं आपके पास कूलम, जो आपके पास दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है उसके बीच में। ठीक है, तो दैट्स हाउ द आपके पास कूलम फोर्स चेंज। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने कूलम फोर्स देख लिया, जब आपके पास डाइलेक्ट्रिक प्लेस होता है, ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, तो आपके पास कैसे कन्वर्ट हो जाता है, कूलम फोर्स आपके पास कितना हो जाता है, फोर्स इन बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर एंड आर कैप। ठीक है, अलोंग द डिस्टेंस इन बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा ड्रॉ भी कर देता हूँ, आपके पास Q1 और ये आपके पास ये Q2, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस है। ठीक है, ओके, अब आप जानते हैं कि पीछे मैंने फॉर्मूला बताया था आपके पास एप्सिलॉन, आपके पास एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मैं एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी से। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 और ये आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर कैप। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर एप्सिलॉन आर, आर का होल स्क्वायर आर कैप। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, अपने ओरिजिनल वाले फॉर्मूले में, ताकि हमारे को कैलकुलेशन करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसको मैंने आर डैश का स्क्वायर ले लिया, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर आएगा आपके पास ना, और ये आर कैप। ठीक है, तो देखिए आपके पास इस तरीके से डिफाइन कर दिया मैंने, जहां पर क्या आपके पास आर डैश क्या है, अब आर डैश आपके पास एप्सिलॉन आर आर। ठीक है, ये चीज है आपके पास, इसको मैं नाम देता हूं इफेक्टिव डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस। ठीक है, ओके, तो मैं दिखाता हूं आपको कैसे ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बड़ा यूजफुल है। Q1 Q2 आपके पास दो चार्जेस है, ठीक है, इनके बीच में आपके पास डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, तो डाइलेक्ट्रिक मैंने प्लेस कर दिया आपके पास। ठीक है, ये रहा आपके पास डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की जो आपके पास लेंथ है, मतलब की विड्थ है जो इसकी, ठीक है, वो आपके पास L है। ठीक है, और द डिस्टेंस इन बिटवीन द Q1 एंड Q2 इज R। ओके, तो हमें ये फाइंड करना है कि आपके पास इनके बीच में फोर्स कितना होगा। ठीक है, फोर्स इन बिटवीन देम। तो देखिए ये फाइंड करने के लिए, फोर्स इन बिटवीन द Q1 एंड Q2 व्हेन द L width of डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन बिटवीन देम। ठीक है, एंड द डिस्टेंस इन बिटवीन Q1 एंड Q2 इज R। ओके, तो आप जानते हैं, पहले इफेक्टिव डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इफेक्टिव डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, R एप्सिलॉन R और ये R। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक है वो इस आपके पास L विड्थ में ही है। ठीक है, यहाँ पर तो आपके पास फ्री स्पेस है ना, मतलब कि यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, यहाँ पर बड़ा फॉर्मूला लग सकता है, तो इफेक्टिव डिस्टेंस आपके पास कितनी हो जाएगी, √ER और L। ठीक है, क्योंकि ये L लेंथ भी तो आपके पास डाइलेक्ट्रिक पड़ा है और यहाँ पर नहीं पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पड़ा तो मैं क्या लिख दूंगा, सिंपली आपके पास R माइनस L। ठीक है, यहाँ पर तो लेंथ आपके पास R माइनस L हो जाएगी ना। ठीक है, पूरी R थी, L हटा दी मैंने, तो यहाँ पर आपके पास इतना रह जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव डिस्टेंस आपके पास ये बन जाएगी, तो फोर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कैप और आपके पास √ERL प्लस R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी आपको। देखिए ये चीजें हमारे पास न्यूमेरिकल में बड़ी हेल्प देंगी हमें। ठीक है, जैसे कि एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस आपके पास Q1 यहाँ पर और Q2 यहाँ पर। ठीक है, ओके, इन Q1 Q2 के बीच में आपके पास
ये तीन आपके पास डायलैक्ट्रिक है, ठीक है। इसको नाम देता हूँ ER1, ER2 और ये ER3, ठीक है। डायलैक्ट्रिक डायलैक्ट्रिक, ओके। तो इसकी जो आपके पास विड्थ है ये R1 है, ठीक है। इसकी आपके पास R2 है और ये आपके पास R3 है, ठीक है। तो पूछना चाह रहा है कि आपके पास फोर्स कितना होगा, ठीक है। फोर्स कितना होगा आपके पास, देखिए पहले मैं इफेक्टिव डिस्टेंस निकालूंगा, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी फ्री स्पेस नहीं है, फ्री स्पेस नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, इफेक्टिव डिस्टेंस। आपके पास फॉर्मूला क्या था, इफेक्टिव डिस्टेंस का फॉर्मूला था R डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन R और R, ठीक है। ये लिख सकते हैं अपने। तो यहाँ पर मैं पहले क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन R1 और R1 प्लस एप्सिलॉन R2 और फिर R2 प्लस एप्सिलॉन R3 और ये R3, ठीक है। ऐसे हो जाएगा आपके पास, ओके। तो यहाँ पर आप बस इसको फॉर्म पुट कर दीजिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, मतलब कि R डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सभी वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसके अंदर मैं चेंज करता हूँ, ये Q1 और ये Q2, ठीक है। और आपके पास ये सेम ऐसी पड़ा है, ठीक है। अब आपसे अगर मैं यूं पूछूं कि आपके पास Q1 यहाँ पर आपके पास ER1, ये डायलैक्ट्रिक, इसकी जो आपके पास विड्थ है ये R1 है, ये R2 है, पर यहाँ पर आपके पास ओपन स्पेस है, ठीक है। ये आपके पास ये टोटल R है, ठीक है। तो अब बताइए कि आपके पास फोर्स क्या होगा। पहले तो आप इफेक्टिव डिस्टेंस बता दीजिए, इफेक्टिव डिस्टेंस से मुझे क्लियर हो जाएगा। इफेक्टिव डिस्टेंस आप वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में लिखने की ट्राई कीजिए, ठीक है। यहाँ पर तो देख ही लेंगे आप, ठीक है। हाँ जी, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। तो आप देखिए क्या आएगा, एप्सिलॉन R1, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन R2 प्लस यहाँ पर आपके पास क्या है, ओपन स्पेस है, फ्री स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सिंपली R माइनस R1 माइनस R2, ठीक है। ये हो जाएगा और आप इसी चीज को वापस से यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके, इसके अंदर एक टॉपिक आगे डिस्कस करते हैं अपने, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। देखिए क्या कहता है आपके पास, ये देखिए फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q1 Q2 up to Q1 placed at distance R1 R2 up to Rn, ठीक है। तो आपके पास क्या दे रहा है, आपको लैंग्वेज समझ में आएगा। Q चार्ज है आपके पास और Q1 Q2, ठीक है, Q3 एंड अप टू Q1 आपके पास ये चार्जेस है, ठीक है। ये प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R1 R2 R3 एंड अप टू दिस इज Rn, ठीक है। तो नेट फोर्स इनके ऊपर क्या होगा, ठीक है। सो नेट फोर्स इज डिफाइंड वेक्टरली, हाउ दीज forces, net force can be defined, net force will be defined, see that the force due to Q1 on Q, ठीक है। तो ये आपके पास कैसे होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स F1, ठीक है, Q2 by Q2 on Q, ठीक है, F2 ऐसे, ठीक है, Q3 on Q, ये आपके पास F3, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा मतलब कि ये, ठीक है। तो नेट फोर्स आप जो डिफाइन करेंगे, बिग एफ इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, तो देखिए मैं हर एक को ऐड करता हूँ इसके अंदर। देखिए Q1 का Q के ऊपर, देखिए क्या लगूंगा, K Q1 Q बाय आपके पास R1 स्क्वायर और ये R कैप डायरेक्शन में, ठीक है, R1 कैप कर लेता हूँ इसमें। नेक्स्ट आपके पास Q2 का Q के ऊपर K Q2 Q बाय R2 स्क्वायर, ये R2 कैप, ठीक है, एंड सो ऑन। आपके पास लास्ट में क्या आएगा, K Q1 बिग Q Rn स्क्वायर और ये Rn कैप डायरेक्शन में, ओके। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके पास जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स आपके पास क्या है, वेक्टरली एड अप हो रहे हैं, ठीक है, वेक्टरली एड अप हो रहे हैं। तो आप मैं क्या लिखूंगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन अप टू Fn, ठीक है। दिस इज इक्वल टू द नेट फोर्स बिग F, ओके। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसी को आप इसी फॉर्म में भी कन्वर्ट, समेशन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समेशन इज इक्वल टू I1 to N K बिग क्यू और Qi ओवर Ri स्क्वायर Ri कैप, ओके, दैट्स हाउ विल बी, ओके। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था, इजी टॉपिक था ये आपके पास ये, ओके। So now I have a homework for you. Okay, it's a question. Let two equal charges Q placed at distance R. If distance double between them, and dielectric epsilon R equals to 2 of the slab placed between them, then find the force between them. Okay, तो आपने क्वेश्चन को ट्राई करना है, इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।